अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2 हम जो है वो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की थ्योरीज़ के हवाले से, जिसके अंदर हम दो दर्जी मुसावातों का नज़रिया पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.1 के लास्ट 3 क्वेश्चन जो हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इनको सॉल्व करेंगे। इन तीनों क्वेश्चंस के लिए जो बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो सिंपल जो हमने स्टार्ट के अंदर सीखा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो है वो रूट्स किस तरीके से फाइंड आउट की जा सकती हैं। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम टाइप्स बताते थे कि फ़लाँ इक्वेशन की रूट जो हैं वो फ़लाँ टाइप की होंगी। तो यहाँ पे भी इन तीनों क्वेश्चन के अंदर दो तरीके के क्वेश्चन हैं, दो तरीके की ही बातें उसने पूछी हैं। एक तो ये पूछा है कि जो आपके पास दी गई इक्वेशन है उसकी रूट्स नातिक हैं, रैशनल हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हैं उनके अंदर जो है वो पूछा है कि जो आपके पास रूट्स दी गई हैं क्या वो इक्वेशंस के मुताबिक जो है वो हकीकी हैं या नहीं हैं। इनको हमने प्रूव करना है, साबित करना है इन क्वेश्चंस को। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हमने बताना है कि ये जो आपके पास इक्वेशन दी गई है इसके रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रैशनल हैं या नहीं हैं। तो अब यहाँ पे आपने सिंपल जो बात जहन में रखनी है वो ये है कि रूट्स नातक कब होते हैं। जब आपके पास दो सूरतें होती हैं, जब आपके पास रूट्स जो हैं वो रैशनल होते हैं। पहली ये होती है कि अगर आपके पास जो फ़र्क कुनिंदा है, फ़र्क कुनिंदा b² - 4ac ये ग्रेटर दैन 0 हो और कंप्लीट स्क्वायर हो, कंप्लीट स्क्वायर हो, उस वक़्त आपके पास जो रूट्स हैं वो नातक होती हैं। या आपके पास रूट्स नातक हो सकती हैं जब आपके पास फ़र्क कुनिंदा जो है वो = 0 हो। इन दोनों कंडीशंस के अंदर जो है आपके पास रूट्स जो हैं वो नातक हो सकती हैं। अब हमने इस क्वेश्चन के अंदर भी जस्ट यही करना है कि हमने डिस्क्रिमिनेंट जो है वो फाइंड आउट करना है, फ़र्क कुनिंदा जो है वो मालूम करना है, और उससे हमने ये बात फाइंड आउट करनी है कि क्या इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं या नहीं है। तो अब बढ़ते हैं जी, इसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ ही कंपैरिजन करने से जो है x² के साथ जो वैल्यू होती है a की, x के साथ b की, और कांस्टेंट वैल्यू आपके पास c की होती है। तो यहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मुआवजा करने से a, b और c की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी a × b - c, b की वैल्यू आ जाएगी b × c - a, और c की वैल्यू आ जाएगी c × a - b। ये आपके पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। हमने जस्ट क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, b² - 4ac, और ये फाइंड आउट करेंगे तो b² इस वैल्यू का स्क्वायर आ जाएगा b × c - a का स्क्वायर, -4ac - 4a को लिखेंगे जी, a है आपके पास a × b - c, और c जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं ये दोनों मल्टीप्लाई आपस में हो जाएंगी। ये आ जाएगा a, और ये आपके पास आ जाएगा c × a - b। ये दोनों कंडीशंस आपको पता चल गई हैं। इनके मुताबिक हमने क्वेश्चन को जो है वो लेके चलना है। अब यहाँ पे देखें, जब हम यहाँ पे जो है वो फार्मूला लगेगा
और यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको हल करते हैं, बी का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा सी माइनस ए का स्क्वायर। यहाँ पे आप जो है वो फार्मूला आप लगाएंगे ए माइनस बी का स्क्वायर, सेकंड फार्मूला जो आपके पास होता है वो वाला, -4। यहाँ पे आप पहले ए को मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा ए बी माइनस ए सी। इसको जो है नेक्स्ट स्टेप के साथ अंदर जो है वो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, सी को मल्टीप्लाई करेंगे सी ए माइनस सी बी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लगाते हैं जी फार्मूला, बी स्क्वायर इंटू ये आ जाएगा सी का स्क्वायर -2ac और प्लस ए का स्क्वायर। यहाँ पे ये आ गया जी -4। इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर बी सी। ये ए बी इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, माइनस ए बी का स्क्वायर सी। अब ए सी माइनस वाला जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये आ जाएगा प्लस ए बी सी का स्क्वायर। ए बी और सी से मल्टीप्लाई होके सी का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये जो है नेक्स्ट स्टेप के अंदर बी को भी आप मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2a बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये 4 को भी आप मल्टीप्लाई कर दें, -4 ए स्क्वायर बी सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और -4a बी सी का स्क्वायर। अब ये आपने टोटल मल्टीप्लाई कर दिया, आपके पास एक इक्वेशन जो है वो बन गई है। अब इसके अंदर आपने चेक ये करना है कि कौन सी वैल्यूज सेम आ रही हैं जिनको आप काट सकते हैं एक दूसरी वैल्यू के साथ। बी स्क्वायर सी, ए बी स्क्वायर सी, और ये भी है ए बी स्क्वायर सी। ये 2 है, ये 4 है, तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बाकी बच जाएगा प्लस का 2। उसके अलावा आप जो वैल्यूज़ इकट्ठी कर सकते हैं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और यहाँ से प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आ गई। उसके बाद जो है इसमें से ये जो है वो सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 2a बी का स्क्वायर सी। इस वैल्यू की तरफ बढ़ें तो a स्क्वायर बी सी के अंदर आपके पास कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं है, तो ये आ जाएगा -4a स्क्वायर बी सी और ये आ जाएगी वैल्यू -4a बी सी का स्क्वायर। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन बनी है, ये इक्वेशन एक्चुअली आपको बता रही है, ये एक फार्मूला बनता है जो आप अलजबरा के अंदर इस्तेमाल करते हैं। वो क्या है, जब आपके पास 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर हो, a प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, तो ये फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फार्मूला जो है ये आपके पास बनता है स्क्वायर का। तो यही फार्मूला जो है अब इस इक्वेशन पे जो है वो बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस ये है 2ab। तो ये जो है इनको अगर आप देखें तो ये आ जाएगा a b का स्क्वायर, इसके ये a स्क्वायर इसको समझ लें, ये b c का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू स्क्वायर वाली आ जाएगी, ये आ जाएगा 2a c का स्क्वायर, ये आपके पास थर्ड स्क्वायर वाली वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट जो है आप बना सकते हैं 2ab bc और ca। 2ab बनाएं, ये आपके पास a है, आप ये देखें जी प्लस में है, प्लस 2a है आपके पास ab और ये आ जाएगा bc। ये देखें, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर
2ab²c, ये वाली वैल्यू सेम टू सेम जो है वो बन जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब आप इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास एक्चुअल जो है वो माइनस के अंदर है। माइनस के अंदर वैल्यू ये जो है आपके पास, ये आपको ये 2ac जो आपके पास बना है 4a²c², ये वाली वैल्यू जो है ये आपके पास एक्चुअली माइनस के अंदर है। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आती है +2। ए की बात करें तो ये आपके पास आ जाएगा सेकंड वैल्यू के अंदर जो बी और सी है, बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी BC और सी की वैल्यू है 2AC। तो ये 2AC एक्चुअल जो है वो माइनस का है। ये 2AC जो क्या है ये एक्चुअल में माइनस का है। ये स्क्वायर तो जो है वो नेगेटिव भी जो है वो पॉजिटिव ही हो जाता है, इस वजह से इसको हम जो है वो पॉजिटिव ही वहाँ पे मेंशन करते हैं। इसी तरीके से जब CA की बात करेंगे तो 2C में यही वैल्यू है और आपके पास A की जो है वो वैल्यू है आपके पास AB। आप ज़रा इनको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये दोनों वैल्यूज़ आपको हासिल हो जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -4ab² ये वाली वैल्यू बन जाएगी और इनको मल्टीप्लाई करें तो -4a²bc ये वाली वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ से हमें पता ये चला कि ये टोटल जो इक्वेशन है वो ab/bc और -2ac का स्क्वायर है। तो ये चूँकि स्क्वायर है, कंप्लीट स्क्वायर है, 0 से भी ग्रेटर है, तो ये चीज़ हमें ये बता रही है कि क्योंकि ये आपके पास कंप्लीट स्क्वायर है, मुकम्मल मुरब्बा है, जो कि मैंने आपको स्टार्ट के अंदर भी बात बताई कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो कंप्लीट स्क्वायर हो, आपके पास ग्रेटर दैन 0 हो, तो आपके पास रूट्स जो हैं तो उसकी रूट्स जो हैं वो रैशनल होती हैं, नातक होती हैं। तो ये आपने प्रूव कर दिया, हैंस रूट्स आर रैशनल, के रूट्स जो हैं वो नातक हैं। तो इस स्टेप के अंदर जस्ट आपने क्या किया है, इस इक्वेशन में ए, बी और सी को फाइंड आउट करके आपने जस्ट इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया है। तो तवज्जो से जब आप तमाम स्टेप करेंगे और यह फार्मूला जहन में रखते हुए इसको सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इसमें कोई भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। नंबर 9 है हमारे पास, के की वैल्यूज़ किन के लिए जो हैं वो रूट्स जो हैं वो हकीकी हैं। यह आपके पास इक्वेशन दी गई है। आपने जस्ट यहाँ पे करना क्या है कि हमने यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है और रूट्स क्या बताई गई हैं कि हकीकी हैं। हकीकी रूट्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि आपके पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपके पास कंप्लीट स्क्वायर हो, ग्रेटर दैन 0 हो, या दूसरी कंडीशन के अंदर वो जो है आपके पास डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल हो। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर आपके पास जो रूट्स हैं वो हकीकी होंगी। तो अब यहाँ पे भी आपने जस्ट यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट ही फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में से हम ए, बी और सी की वैल्यू जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ कंपैरिजन करने से, मुवाज़ना करने से फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे ए की वैल्यू की अगर हम बात करें तो वो आ जाएगी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई और वैल्यू नहीं है तो क्या हम लिख सकते हैं 1। और बी की वैल्यू जो है वो आपके पास आ जाएगी -2 × k + 1/k। ये टोटल वैल्यू जो है ये b की है। देखा ना, आपने जहन में यही रखना है कि x के साथ जो वैल्यू है वो b की है, x स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू है वो a की है, और बाकी जो है वो कांस्टेंट वैल्यू c की बात करें तो ये आपके पास 4 है। तो अब हमने यहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac। तो ये भी क्या कंडीशन होनी चाहिए, या तो आप इसको 0 के इक्वल रख लें तब भी जो है आप इक्वेशन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको ग्रेटर दैन 0 जो है वो रख लें तब भी जो है आप जो है क्वेश्चन की जो है वो बेस जो आपने फाइंड आउट करनी है कि रूट्स जो हैं वो हकीकी हैं, रियल हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब यहाँ पे वैल्यूज़ को हम पुट करेंगे तो b², ये आपके पास b है, k + 1/k, तो ये टोटल वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। b² - 4a1 है और c जो है ये 4 है, ग्रेटर दैन 0 होगी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क जो है। अब जो है यहाँ पे फार्मूला लगेगा, -2 का स्क्वायर भी +4 हो जाएगा, और यहाँ पे आप इसका फार्मूला लगा लेंगे k + 1/k का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर फार्मूला लगा लेंगे, ये आ जाएगा 16 ग्रेटर दैन 0। हम चलें इधर ही नेक्स्ट स्टेप को ले चलते हैं।
अब यहाँ पे 4 ये आ गया और यहाँ पे लगेगा फार्मूला, ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ओवर के का स्क्वायर। ये यहाँ पे हमने फार्मूला ओपन किया है, ए का स्क्वायर जमा 2ab। जब 2ab करेंगे तो के से कट जाएगा, जस्ट जो आपके पास 2 है ये बाकी बच जाएगा और 1 ओवर के का स्क्वायर आ जाएगा। -16 इज ग्रेटर देन जो है वो 0 आएगा, तो आप जो है इस चीज़ को सेटिस्फाई कर देंगे। अब यहाँ पे 4 को मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये आ जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4 ओवर के स्क्वायर -16 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे देखेंगे ये कंप्लीट फार्मूला है प्लस के अंदर, ये माइनस में है, माइनस में से प्लस निकालेंगे तो ये माइनस बच जाएगा। यही वैल्यू हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं, -8 प्लस 4 ओवर के स्क्वायर। ज़्यादा परेशान होने वाली बात ही नहीं है कि यहाँ पे प्लस था, अब 16 में से 8 जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा तो -8 बच जाएगा। तो यही फार्मूला आप जो है यहाँ पे आपने पॉजिटिव का ओपन किया है तो यही फार्मूला आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। नेगेटिव के अंदर भी आप इसको जो है वो ओपन कर लेंगे, या आप यहाँ से 4 कॉमन लेके भी इसको जो है वो कर सकते हैं। दोनों तरीक़ों से ही जो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल ठीक होगा। 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेने से आपके पास ये वैल्यू जो है इस स्टेप के अंदर आ जाएगी। 4 कॉमन लिया अगर आपने तो आ जाएगा के स्क्वायर -2 प्लस 1 ओवर के स्क्वायर। 4 जो है वो आपके पास एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये आपके पास बच जाएगी के -1 ओवर के का स्क्वायर, जो कि ग्रेटर देन 0 ही है। और स्क्वायर जो है क्योंकि रूट्स आपके पास इक्वेशन जो है वो स्क्वायर के अंदर बन गई है, तो ये हमको बता रही है कि ये जो आपके पास स्क्वायर है ये फ़र्क कुनिंदा हमने फाइंड आउट किया है और वैल्यू जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर आ गई है, मुकम्मल मुरब्बा है। लिहाजा हैंस प्रूव्ड, हमने ये बात साबित कर ली कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन की वो रियल हैं। रूट्स आर रियल। जस्ट इतना सा काम था। और क्वेश्चन नंबर 10 वो भी सेम इसी तरीके से है कि हमने वहाँ पे भी आपको जो रूट्स हैं आपने वो यही बताना है कि रूट्स जो हैं वो क्या हैं, रियल हैं। तो रियल के लिए हमने यही कंडीशन वहाँ पे भी लगानी है, इक्वल टू भी आप जो है वो पुट आउट कर सकते हैं। और उसके नतीजे में भी क्या होगा, जो क्वेश्चन नंबर 10 है आप इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज़ निकाल के उनको मल्टीप्लाई करके एंड पे आपके पास जो रूट आ जाएगी वो आपको बता देगी कि आपके पास वो जो इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर भी वो भी सेम इसी तरीके से जो है वो क्या है, उनकी रूट्स रियल हैं, हकीकी हैं। अब वहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो हमने फार्मूला लगाया था 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर है वही वाला फार्मूला, वहाँ पे भी 3 वैल्यूज़ आएंगी, वही वाला फार्मूला लगेगा और स्क्वायर बनेगा और ग्रेटर दैन 0 होगा, मुकम्मल मुरब्बा, जो ये ज़ाहिर करेगा कि वाकई इसकी रूट्स जो हैं वो क्या हैं, आपके पास रियल हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम क्वेश्चन जो है वो समझ आ गए होंगे। 2.1 एक्सरसाइज जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। मज़ीद अगर कोई भी क्वेश्चन आपको सही तरीके से ना समझ आया हो तो हम आपकी ज़रूर रहनुमाई फरमाएंगे, आपको गाइड करेंगे ताकि आप इजीली जो है इजी वे में जो है वो तमाम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। इस सारी एक्सरसाइज के साइज़ के अंदर जो है वो मेन काम जस्ट आपका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने का था और उस डिस्क्रिमिनेंट की मदद से आप जो है इक्वेशंस की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स बताते हैं कि उन रूट्स की टाइप्स कौन सी हो सकती हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट अच्छे तरीके से अपने जहन में रखें। डिस्क्रिमिनेंट के हवाले से पेपर के अंदर जो है वो जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो मेनली आता है, लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से कम ही बनता है, बल्कि ज़्यादातर देखने में नहीं आया। लेकिन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से डिस्क्रिमिनेंट जो है वो एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छे तरीके से अपनी जो है वो तैयारी करें। मज़ीद अगर कोई भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर आपको लगता है कि आप उसको सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं या हम आपको अच्छे तरीके से नहीं समझा पाए तो आप हमें फ़ीडबैक दें, अपना कमेंट बॉक्स के अंदर पूछें, हम इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करेंगे। हमें अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।